तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 25 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम मीन के नाम से भी जानते थे, उसी चैप्टर का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के सामने। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। देखिए लास्ट वाली जो वीडियो थी, जी हाँ, वहाँ पे हमने आपको अरिथमेटिक मीन और मीन निकालने के आपके पास 3 मेथड बताए। कब? जब आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होंगे। ठीक है, तो उन 3 मेथड के नाम थे आपके पास कुछ इस तरह। पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा था आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। और जो अज्यूम्ड मीन मेथड था उसको हम शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते थे, या फिर सिंपल उसको डेविएशन मेथड कहते हैं। देखिए डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड बोथ आर डिफरेंट, तो इन दोनों में आपको मिक्स नहीं करना। आइए मैं आपको क्लैरिफाई करवाता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन करवाते जाऊंगा वैसे वैसे आपको सारी चीजें मैं बताते रहूंगा, तो चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 को नोटिस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपके पास अरिथमेटिक मीन के ऊपर गिवन होंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन होगा, जहाँ पे हमने आपको नॉर्मल अरिथमेटिक मीन के बारे में बोला था कि एवरेज कैसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीन को हम कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय में क्या करते थे हम? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? चलिए अब यहाँ पे हम ये चेक कर लेंगे कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, काम कर देने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपके पास, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट कहा जाता है 14 है, 11 है, 23 है, 14 है, और फिर आपके पास 18 है, फिर आपके पास 7 है, फिर 8 है, और फिर क्या आपके पास 5 है। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो चलो अब हम मीन निकाल देते हैं। अब मीन निकालना है तो यही चीज़ होगी। मीन को हमने आपको बताया था एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज आप डायरेक्टली मीन लिखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। 14 और 11, 15 10 25, 25 और 25 50, 48 48 और 14 है ना। 48 और 14 कितना हो जाएगा आपके पास? 2 50 हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा, है ना। 62 62 18 80, ठीक है। 80 और 7 87 और 8 95 और 5 कितना हो गया आपके पास? 100, तो 100 आ गया। और डिवाइडेड बाय में आपके पास कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स आपके पास इसमें ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने आपके पास? 8 हैं। तो आप क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड कर दीजिए। 8 कम 8 2 बचा, 8 दूना 16 पॉइंट 8 बचे 40, 40 बचेगा, खत्म बात। चलिए 12.5 जो आपके पास वो मीन निकल कर आ चुका है। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा ईजी था। हम सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो वो है हमारे पास कुछ इस तरह से 5.8, फिर आपके पास 6.3, फिर आपके पास 7.1, फिर आपके पास 4.9, फिर आपके पास है कितना 9.4, 4.9 फिर 9.4। चलिए इन सबको हम क्या करते हैं, फटाफट ऐड कर देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं डेसिमल से पहले वाले नंबर को ऐड करता हूँ, ठीक है ना, तो मीन निकल जाएगा इजीली। 5 6 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18, 18 4 22, 22 और 9 कितना हो गया? 32। तो हमने 32 अभी साइड में रखा है, इसमें भी और ऐड करना है डेसिमल वाले। तो 8 3 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 9 कितना हो गया? 25। तो इसमें 25 का मतलब है 10 से डिवाइड करके 2.5 ऐड करना है, तो प्लस में 2.5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद लिया था ना। तो ये आ जाएगा 34, है ना, 34। 25 आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक। 8 3 11, 11 1 12, 12 और 9 सही है, तो 32 और 2 34 हो जाएगा ना। 6 5 11 और 7 18 आ रहा है ना। 18 4 22 और 9 कितना होता है? 22 और 9 32 होता है। इनका एडिशन करने के बाद कितना आ रहा है टोटल? 33.5 आ रहा है। तो जस्ट लेट मी चेक कि मैंने कुछ वैल्यूज़ गलत तो नहीं लिखे। 5.8, 6.3, 7.1, ठीक है, 4.9 और 9.4, 33.5। बट मेरे ऐड करने पे ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है मेरे से। तो एक बार मैं दोबारा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। 5.8 प्लस में 6.3 प्लस में 7.1 प्लस में 4.9 और प्लस में फिर 9.4, मेरे पास कितना हो जाएगा? 33.5। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? 9 4 13 1 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, बिल्कुल सही जा रहा हूँ, है ना, सही जा रहा हूँ। 25 के मान लीजिए, तो फिर 2 बच गए, तो 2 9 2 11 और 4 13, 13 और 7 20 और 6 26 और 26 और 5
26 5 31 और 2 33 से ये 33 आ रहा था। ओके, तो हमने ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि 33.5 है और टोटल कितने टर्म से 1 2 3 4 5, तो हम आप इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे और जैसे आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है 6.7 डिवाइड कर लीजिएगा। लीजिए आ चुका आपके पास सेकंड पार्ट का भी आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। बहुत ही अच्छे से समझिएगा चीज़ों को। आपको मीन के बारे में बस पता होना चाहिए कि सबको जोड़ना है और जितने नंबर हो उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये मीन का फॉर्मूला स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चनों के लिए फिक्स रहेंगे। चलिए अभी दूसरे में क्या कहा जाता है उस पर देखते। कहते हैं द मीन ऑफ दिस, तो आपके पास 7 है, फिर आपके पास 10 है, फिर 4 है, फिर 12 है, फिर x है, फिर 3 है। अब कहते हैं इन सबका आपको मीन ऑलरेडी गिवन है 7.5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब समझिएगा, अगर मैं आपको इनका मीन दे देता हूँ ऑलरेडी, मीन आपको मालूम है 7.5, तो आपको क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है ना, ये वाले जो x है ना उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीन इज इक्वल टू सबका एडिशन, तो 7 10 17 4 21, 21 और 3 24, 24 और 12 36, 36 प्लस का x आ गया और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हमने क्या करा डिवाइड कर दिया। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। हमने मीन निकाला और हमें मीन की वैल्यू गिवन है, तो मीन की जगह पे हम 7.5 रखेंगे, डेसिमल हटाइए नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ जाएगा 36 प्लस का x डिवाइडेड बाय 6। यहाँ दिमाग चलाते हैं कुछ बच्चे और 6 से इसको काट देते हैं 6 बार में, नहीं काटना है। बताइए क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास प्लस माइनस है, पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ अगर मल्टीप्लाई होता तो ही वो कटता, ठीक है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही रहेगा है ना। इसे इसको करेंगे तो 360 और प्लस का इसे इसको करेंगे तो 10x और इज इक्वल टू में 6 से इसको करेंगे तो 6 5 30 के 0 बच गए 3, 7 6 42 और 3 45, तो आ जाएगा 450। x की वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 450, इसको उधर ले जाइए माइनस का 360, तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना बचा, 0 का 0, 15 में 6 आ जाएगा 9, बस 90 ही बचा। और x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 90 बाय में 10, तो काटने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास 9। बस यही क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड में x की वैल्यू आपको बतानी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि जो इसके जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इस वीडियो में कवर करने की, बाकी लेट्स सी कहाँ तक हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द वेट्स इन केजी ऑफ 5 पर्सन्स इन अ ग्रुप आर लाइक दिस। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास 61 है, फिर 55 है, फिर 48 है, फिर 63 है, फिर 59 है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है कि 5 पर्सन है एक ग्रुप में, उनके जो वेट हैं वो कुछ इस तरह से गिवन है और हमें बताना है, एक्चुअल में हमें बताना है कि इनका मीन वेट कितना है, कि मीन निकल कर कितना आ रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ये स्टार्टिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप इजीली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो कैलकुलेशन करना सीख जाएं, और कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी इसमें है कुछ नहीं। ऐड कीजिए, 9 3 12 8 20 5 25 1 26 के 6 बच गए 2, 5 2 7 6 13 4 17 17 5 22 और 6 28, 286 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 55 25 3 5 6 55 25 कितना बचा 3 5 7 35 और 0.1 57.2, इतना केजी जो है एक मीन वेट निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहता हूँ आप लोगों का 5 पर्सन का ग्रुप, आप लोग 5 फ्रेंड्स हो और सबके वेट्स कुछ इस तरह से हैं, थोड़ा कम किसी का थोड़ा ज़्यादा। हम चाहते हैं कि आप एक एवरेज वेट बताओ किसी को। अगर कोई अगर आपसे पूछता है कि आपके फ्रेंड्स में से एवरेज वेट क्या है, तो एवरेज वेट आपके पास ये निकल कर आएगा कि लगभग सबका इतना ही है, ठीक है ना। तो ये मीन है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो हमने एवरेज बता दिया है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो क्या कहा जाता है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें कहा जाता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आर। तो 16 है, 9 है, 14 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 9 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 8 है, फिर 17 है। इस तरह से आपके पास गिवन है और पहले कहा जाता है कि उनके मीन मार्क्स बताइए कि उनके मीन क्या होंगे। तो सिंपल फिर से वही बोला आपसे कि आप मीन निकाल कर बताइए भैया। तो मीन निकाल देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर में इसमें 4 पार्ट गिवन है, तो अब हम जो निकालेंगे मीन वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। इसमें पहले बोल रखा है कि 15 स्टूडेंट, मतलब ये टोटल जो होंगे वो 15 होंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, है ना। ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 7 15, 15 1 16, 16 5 21, 21 9 30, ये 9 है ना। सिंपल एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू में, हाँ सिर्फ 9 है। तो 30 हो गया, 30 2 32, 32 32 5 37, 37 37 और 8 45, 45 और ये कितना है 61 है क्या 6 है यार, ये तो
ठीक है, 45 और 6 कितना हो गया आपके पास 51, 51 3 54, 1 55, 55 और 4 59, 59 और 9 68, 68 और 6 कितना हो गया 74। तो यहाँ लग गया 4, अब बच गया 7, 7 1 8 8 8 8 8 1 9, 8 और 1 9 हो गया, 9 9 9 9 1 10 10 1 11 12 13 14 15 16 और एक ये 17, ये 174 और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा आपके पास 15। तो एक बार चेक कर लेते हैं सही है या फिर नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 15 से एक बार में 2 बचा, 24 बना, फिर से 15 से एक बार में ही जाने वाला, फिर कितना बचेगा 15 गया तो इधर 9 बचेगा। पॉइंट लगाकर 90 कर देंगे तो 11 8 88 आ जाएगा, है ना। 11 8 1 पॉइंट ऐसे कुछ आता चला जाएगा। 11.6, जस्ट लेट मी चेक। अच्छा 11 से थोड़ी कर रहे हैं, 15 से कर रहे हैं ना, 15 छक 90 डायरेक्ट कट जाएगा ये, तो 11.6 आ जाएगा आपके पास इसको डिवाइड करने के बाद। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। चलिए दूसरे पार्ट पे पहुंच जाते हैं हम। दूसरे पार्ट में इसमें कहा जाता है बाय द मीन ऑफ द मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 3। अब आपके पास कहा जाता है कि ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स हमने इंक्रीज कर दिए। कितने से इंक्रीज करें हमने 3 से, समझिएगा। हमने कितने से इंक्रीज करें 3 से, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर 16 था तो हमने उसको 19 कर दिया। समझ में आ रही है बात, है ना। 9 था तो उसको हम 12 कर दिया। तो हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हैं 3 3 3। तो आप मुझे बताइए कि टोटल मार्क्स में इंक्रीमेंट कितना हुआ होगा। सिंपल सी लॉजिक है, और कहीं ऐसा नहीं कि सब में अभी हम ऐड करेंगे फिर उसको 3 3 3 3 ऐड करेंगे फिर सबको जोड़ेंगे फिर 15 से डिवाइड करेंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं सब में से 3 का अगर वो करा होगा, मैंने इंक्रीमेंट करा होगा, तो सब में बढ़ा होगा 3। तो टोटल बंदे कितने हैं, आई मीन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 15। तो 3 3 इंक्रीज करेंगे तो 45 मार्क्स इंक्रीज हो गया होगा, है ना। 15 3 जा 45, समझ में आ रही है बात। तो 174 तो पहले से था और 3 3 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स में इंक्रीज कर दिया तो 45 मार्क्स बढ़ जाएंगे। और डिवाइडर में भैया स्टूडेंट्स तो टोटल नंबर उतना ही है ना, 15 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 5 और 4 कितने हो गए 9, 17 और 4 कितना होगा 21, और इसको डिवाइड कीजिए ले जाइए डेसिमल में। समझ में आ रही बात। चलिए तीसरे पार्ट के पास चलते हैं। क्या कहा जाता है इसमें, इसमें कहा जाता है द मीन ऑफ देयर मार्क्स, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। फिर से आपके पास हर एक स्टूडेंट में से, ध्यान दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट में से 2 नंबर कम कर दिए गए, डिडक्ट कर दिए गए हैं। समझ में आ रही है बात। अब 2 नंबर अगर मैं डिडक्ट कर देता हूं तो ये 16 नंबर बन जाएगा, ये 7 नंबर बन जाएगा, ये 12 नंबर बन जाएगा। ऐसे ऐसे करते 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 सब में से डिडक्ट हो जाएंगे। अब बात आती है सब में से डिडक्ट होंगे तो कितना टोटल में से लेस कर दें। देख लीजिए 174 में से आपके पास माइनस हो जाएगा ना मार्क्स। कितना मार्क्स माइनस होगा, टोटल थे 15 स्टूडेंट्स और 2 नंबर कम हुआ, मतलब 30 मार्क्स कम हो गए। तो 30 आप लेस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय में कितना रहेगा, वही 15 स्टूडेंट्स थोड़ी कम हुए हैं, मार्क्स कम हुए हैं उनके, है ना। 30 कम कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ पे भी 4 बचेगा। 1144 डिवाइडेड बाय में 15 डिवाइड कीजिए डेसिमल में, आंसर ले जाइए। चलिए फोर्थ पार्ट के पास चलते हैं। क्या कहा जाता है, कहता है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर डबल्ड। कहता है आपकी बार हर स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने कर गए हैं, डबल कर गए हैं। तो देखिए पहले का अगर 16 था अब 32 हो जाएगा, 9 था 18 हो जाएगा, 14 था 28 हो जाएगा। अब डबल हो गया था, अब 174 पहले से था, आप उसी का डबल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपके पास, 174 पहले था, सबका मार्क्स डबल हुआ तो फिर से उतना ही मार्क्स आ जाएगा, 174 डिवाइडेड बाय में 15। मर्जी है, इसको आप 15 से डिवाइड कर दीजिए या फिर इसी बात एक ही पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कैसे सोचते हो उस पर डिपेंड करता है। समझ में आती है ना बात, क्लियर हो गई, डन है। चलिए अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन बच्चे वाले करे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको वीडियो को पॉज करके, कि डायरेक्ट मेथड में मैंने आप लोगों को सिखाया क्या था। उसमें हमने सिखाया था कि आपको क्लास इंटरवल गिवन होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल भी गिवन नहीं है, डायरेक्टली आपके पास मार्क्स गिवन है। जी हाँ, ये था आपके पास सिंपल मेथड वाला जो अरिथमेटिक मीन था ना, वो वाला आपके पास क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के, ये 4 क्वेश्चन। अब के जो क्वेश्चन है आपके पास, अब के जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए मैं पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का कहना है कि भाई आपको हम मीन निकाल कर देंगे, मीन निकाल कर देंगे कब, जब आप हमें सिग्मा fi xi देंगे और सिग्मा fi देंगे, तब मतलब डिवाइड करके हम आपको दे देंगे मार्क्स, ऐसा मीन मार्क्स। अब बात आती है कि ये मीन मार्क्स निकालने के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
समझ में आती है बात। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से लाएंगे भैया, हमारा FI और XI है ना। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे गिवन है वेट्स। क्या गिवन है आपके पास, वेट्स। वेट्स कितने हैं, 42, 45, 46, 48, 49। जरूरी नहीं है कि इनके बीच का गैप बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं, ये जो वेट्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं मार्क्स, मीन मार्क्स बोलते हैं। समझ में आ रहे हैं बात, इसी को क्या बोलते हैं, मीन मार्क्स बोलते हैं। और बेसिकली मीन मार्क्स कहने का मतलब ये है कि मिड पॉइंट होता है, तो आप इसको डायरेक्टली XI से डिनोट करेंगे। मतलब आपको क्लास इंटरवल गिवन नहीं है। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में क्लास इंटरवल से किस तरह से हमने आपको XI बोले तो जो मिड पॉइंट होते थे क्लास इंटरवल के, वो निकालने के लिए सिखाया था। तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें तो ये क्या है, आपके पास वेट्स हैं। वेट्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, XI बोलेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर उम्र कुछ दिए होंगे, नंबर ऑफ एथलीट्स गिवन है। यहाँ पे आपके पास 4 है, 3 है, 5 है, 2 है और यहाँ पे आपके पास 1 है। अब आपसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, मीन निकालिए भैया। तो मीन वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए XI और FI है। आपको जो चाहिए वो पहले से गिवन है, ऐसा भी नहीं कि क्लास इंटरवल दिया है फिर पहले हम XI निकालेंगे, उनके मिड पॉइंट ज्वाइन कर करके लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके XI को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, XI गिवन है, FI गिवन है, ये FI है, I इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको क्या पता चले, बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो मैं इसकी बात करूँगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का दूसरे नंबर वाला। समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। तो चलिए कर देते हैं काम फटाफट। हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें हम FI और XI को लिखेंगे। बताइए क्यों भैया, हमको फॉर्मूला दिख गया यहाँ पे, है ना, हमें फॉर्मूला दिख गया। अच्छा बात आती सर, आप तो डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, हम अगर और मेथड लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट मेथड से भी आंसर आ जाएगा। बात आती है स्टेप डेविएशन जो था लास्ट वाला तीसरा मेथड, उससे वो वाला मेथड आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। बताइए क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो सेम नहीं है, इनके बीच का जो गैप है वो सेम नहीं है, और क्लास साइज हमें उसमें चाहिए होता है, H की वैल्यू हमें उसमें चाहिए होता है। समझ में आती है ना फॉर्मूले में, तो वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख ही चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट मेथड का हमने यहाँ पे देख लिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे FI XI के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए अच्छे से, तो मैं अपने पास रखता हूँ मोबाइल और फटाफट कर देता हूँ ताकि टाइम ना लगे, है ना। 42 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया? 168। चलिए दूसरा है 45 दिया, 45 दूना 90, 135 आ जाएगा, है ना। फिर 46 बचे, 46 मल्टीप्लाई 5 230, फिर 48 दूना 96 और 49 दूना 49 से कम 49। चलिए अब आपको क्या चाहिए वो देख लिए। इसके पहले क्या लगा, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, सम कर देना, है ना। तो सिग्मा FI XI, और यहाँ ये FI है तो इसका नीचे के लिए चाहिए ना, डिनोमिनेटर में क्या है, सिग्मा FI है। तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूंगा। चलिए इनको मैं ऐड कर देता हूँ। 8 5 13, 6 19 और 9 28 के 8 बच गए 2, 6 2 8, 8 3 11, 3 14, 14 14 4 18 और 9 कितना हो गया 27, 27 के 7 बच गए 2। चलिए 2 1 3 1 4 4 2 6 678 हो गया। और इसको ऐड करते 4 3 7 5 12 2 14 1 15। चलिए तो 678 एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या यही आया ऐड करके, इनका भी बिल्कुल सही। तो अब हम मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 678 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 15। लीजिए डिवाइड कीजिए और डेसिमल में आप आंसर ले जाइए। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो 678 और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 15, 45.2 45.2 आया आपके पास मीन वेट। और ये किस में रहेगा, केजी में। अगर आपको केजी में गिवन है तो केजी में, और किसी यूनिट में गिवन है तो आपको उसी यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। लास्ट की जो वैल्यू आपके पास मीन निकल कर आएंगे उसको। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक नहीं ना। तो चलिए जो 5th क्वेश्चन था वो हो चुका है आपके पास। ये जो 5th क्वेश्चन था वो आपके पास हो चुका है और इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए इनकी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी आपके पास कुछ इसी तरह से ही है। समझ में आती है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ XI लिखा करूँगा, ठीक है ना। ये वेट हटा देता हूँ क्योंकि उसकी जगह आपके बार मार्क्स आए हुए, है ना। XI आपकी बार XI की जगह क्या है पता है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, बस 9 तक है। उसके बाद कहता है 6 है, फिर A है, फिर 16 है, फिर आपके पास 13 है और फिर आपके पास B है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास मीन जरूर गिवन होगा। समझ में आती है ना बात? कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन दिस कहता है ए और बी है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। कहता है इफ द मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.2 फाइंड ए एंड बी। तो आपके पास यहाँ पे मीन गिवन है, मीन है आपके पास 7.2 है ना। मुझे पता था मीन गिवन होगा ही होगा। जब भी आपके पास वेरिएबल्स गिवन होंगे, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने आपको 9th क्लास में ही करवा दिए थे स्टैटिस्टिक्स में, है ना। यहाँ पे समझिएगा, एक तो ए गायब है, दूसरा बी गायब है। जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी में से कुछ गायब होगा, या फिर जरूरी नहीं कि फ्रीक्वेंसी में से गायब करें, इसमें ये जो एक्सआई होंगे उसमें से भी गायब कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी में से कुछ गायब करे या फिर एक्सरसाइज में से कुछ गायब करेंगे, उस टाइम पे आपके पास वो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक चैनल पे नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए एफआई एक्सआई कैसे निकालेंगे, हम थोड़ा सा भी अलग मेथड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। जब आपको ए और बी की वैल्यू निकालना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन हो रही है। सिर्फ कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है और कहीं नहीं, क्योंकि बाकी सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो देखिए एफआई और एक्सआई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 5 6 या 30 हो जाएगा। अब बात आती है इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 5 होता तो 6 5 जा फिर से 30 हो जाता। बट क्योंकि हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, तो हम 6 मल्टीप्लाई ए लिख देंगे, 6 इंटू ए हम लिख देंगे और कुछ नहीं। आगे चलिए, यहाँ से 16 85 16 96 16 7 112 112 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 13 8 104। चलिए नेक्स्ट है 9b। 9b क्यों लिखा, क्योंकि नहीं मालूम b की वैल्यू क्या है, तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। इतनी बात समझ में आती है। इन दोनों पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। आगे एक छोटी सी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे ना, वो वाली भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोग जब सिग्मा एफआई एक्सआई करेंगे, जी हाँ सिग्मा एफआई एक्सआई करेंगे, और जब सिग्मा एफआई करेंगे तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। समझ में आती है ना बात? उस टाइम पे आपके पास क्या है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस चीज़ पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। आइए समझाता हूँ। जब भी आप इनको ऐड करेंगे उस टाइम पे आपको करना क्या रहता है, ये जो वेरिएबल वाली वैल्यू रहते हैं, ये जो एक ये वाला और एक ये वाला वैल्यू जो रहता है, और इसमें वेरिएबल वाली वैल्यू एक तो ये है और एक वेरिएबल वाली वैल्यू एक ये है, इनको आपको ऐड करना ही नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो आप ऐड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। समझ में आती है बात? ठीक है ना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे करना है। अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इसको और इसको ऐड नहीं करेंगे, समझिएगा, ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया। तो इनको मैं फटाफट क्या करूँ, ऐड कर दूँ। तो देखिए इन दोनों को ऐड करूँगा तो 216 हो जाएगा, और 216 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा, मतलब 246 हो जाएगा। आगे देखिएगा प्लस में आपको लिखना पड़ेगा एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। मान लेते हैं अगर ये 10 होता और ये 20 होता तो इसमें हम प्लस 10 और प्लस 20 तो करते ही ना, बट क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम तो प्लस का 6a और प्लस का 9b हम करेंगे ही करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है। आइए आगे समझते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। इसमें आपके पास ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है मैं आपको समझाता हूं। कहता है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, इट मींस व्हाट। यहाँ पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, दीज आर द मार्क्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके इतने इतने मार्क्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सम आपके पास पहले ही कह रखा है कितना है, 40 स्टूडेंट्स है। कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ से आपके पास समझिएगा, यहाँ से आपके पास क्या होने वाला है, हम सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह 40 तो लिखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एक टेंशन होगी। अभी मैं वो टेंशन नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं इनकी वैल्यू जो मिल चुकी है यहाँ मैं पुट करके और आपको मैं एक टेंशन दूंगा, अभी थोड़ी देर में दूंगा, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंशन दूंगा। तो आइए मीन के जगह पे हम रख देते हैं अपना भैया 7.2 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह ये चीज़ रख देता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा 246 प्लस का 6a और प्लस का 9b और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई की जगह पे कितने हैं, 40 है। इन सब का सम आपके पास गिवन है, 40 स्टूडेंट्स है टोटल, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर 40। समझ में आती बात?
ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे करेंगे, इससे इसको करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी 246 प्लस का 6a और प्लस का 9b इज इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.2 और मल्टीप्लाई में 40, डेसिमल हटाइए नीचे 10 आएगा, 10 से काट दीजिए 4 बार में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 246 प्लस का 6a प्लस का 9b इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 288, यहाँ से आ जाएगा 6a प्लस का 9b इज इक्वल टू, इसको उधर भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 288 में से माइनस कर दीजिए 246, तो आ जाएगा 6a प्लस का 9b इज इक्वल टू, माइनस कीजिए 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4 और कुछ नहीं जाएगा, बस 2 में से 2 जाएगा 0 हटा दीजिए। आप क्या कीजिए, दोनों साइड 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं सो दैट इक्वेशन छोटा हो जाए, और कुछ नहीं, जरूरी भी नहीं है, आप नहीं करेंगे तो चलेगा, बिंदास रहिए, ठीक है ना। चलिए 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, तो ये बना लेगा 2a प्लस का 3b विल बी इक्वल टू यहाँ पे 14, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको, इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। आगे चलिए, अब बात आती है, एक इक्वेशन है आपके पास और वेरिएबल आपके पास 2 हैं, एक a है और एक b है, आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए आपको क्या नीड पड़ेगी, एक दूसरा इक्वेशन और जरूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आइदर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई सा भी मेथड लगाएंगे, 9th क्लास वाला साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाले कंसेप्ट है ना, और हम अपना काम जो है वो बना लेंगे। बट बात आती है सर कैसे बनाएगा, तो आइए समझाते हैं हम आपको। तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसका तो हम टोटल सम करेंगे ही ना, तो आइए हम क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करते हैं, तो मैं इसको और इसको ऐड नहीं करूंगा, मैं इसको और इसको ऐड करूंगा, तो मैं इसको ऐड कर देगा कितना आ जाएगा 29 और 6 कितना आ जाएगा 35, बीच में प्लस। अब a और b को भी प्लस में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया सबको मिलाकर किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, समझ में आती बात। इन सब का सम कितना गिवन है 40 है ना, 6 और इसको 22, 22 और 13 कितना हो गया आपके पास 35, 35 हो गया, और a और b को भी ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि सबको मिलाकर कितना 40 है। अब यहाँ से a प्लस b रखिए, ये 35 उधर भेज दीजिए तो 40 में से माइनस हो जाएगा 35, तो a प्लस b कितना हो जाएगा आपके पास 5 बचेगा, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। या फिर अगर आपने ये काम पहले किया होता, जो कि मैंने आपको करवाया नहीं पहले, आप इसको फर्स्ट बोलते और ये जो निकल कर आता है a और b के टर्म में इक्वेशन, उसको आप सेकंड बोलते हैं। अब घर की बात है भैया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, ये सॉल्व हो जाएगा फुटुक से, है ना। आइए फुटुक से सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट वाला, ये हो गया आपके पास सेकंड वाला। अब सबको मिटा दिया जाए, क्या पता कहीं गलत कर दिया हो तो कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो अभी मैं मिटाता नहीं हूँ, फिर ताकि चेक करने के काम आ जाए, वैसे तो चांसेस नहीं है। आइए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 14, और दूसरा क्या है a प्लस b और इज इक्वल टू में कितना है 5 है। मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। अब कैसे क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, या तो पहले वेरिएबल का या तो दूसरे वेरिएबल का, वेरिएबल का जगह एक्स वाई कुछ भी आ सकता है, पे क्यू, यहाँ पे ए भी है, तो उसके वेरिएबल के जो कांस्टेंट होंगे, कोफिशिएंट होंगे, बेसिकली उनको हम क्या करेंगे सेम करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल का, दोनों की जरूरत नहीं है, किसी भी एक का। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते ये 2a बन जाएगा और अपना काम बन जाएगा। तो ऊपर वाला रहेगा 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 14, क्योंकि उसको हमने डिस्टर्ब करा ही नहीं है ना। और इसको मैं क्या करूंगा, आपके पास 2a प्लस का 2b इज इक्वल टू 10, ध्यान रखना है सबसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, साइन चेंज करते थे, याद कीजिए, ये उठ जाएगा 3b में से 2b जाएगा तो 1b बचेगा, और इज इक्वल टू में 14 में से 4 जाएगा कितना 10 बचेगा, सॉरी 14 में से 10 जाएगा कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा। b की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई। अब आपकी मर्जी है पहले इक्वेशन में या फिर दूसरे इक्वेशन में b की वैल्यू रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। मुझे इजी ये लग रहा है ना। तो a प्लस में b की जगह 4 इज इक्वल टू 5, और a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 4, उधर चला गया ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, a की वैल्यू कितनी निकल कर आएगा आपके पास 1, और b की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपके पास 4। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, एंड द आंसर आर ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें आपके पास अभी जो हमने डिस्कस करे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन थे। ये तो अब हमारे पास हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके पास दूसरे मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं अभी तक मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड का जो कंसेप्ट है वो सारी चीज़ क्लियर करवा दिए हैं। अगला जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आपके पास शॉर्टकट मेथड के ऊपर बेस्ड, और स्टेप डेविएशन जो था, है ना, डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड बोले तो शॉर्टकट मेथड, या फिर इसको कह दीजिए अज्यूम्ड मीन मेथड। फिर से सुन लीजिए, अज्यूम्ड मीन मेथड,
या फिर डेविएशन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, वो सॉरी ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों मेथड के हैं आपके पास, बिल्कुल एक ही मेथड का नाम है, ठीक है। और लास्ट वाला वो आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है 6-7 है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। वीडियो को शेयर करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, और किसी चीज़ की कुछ जरूरत नहीं है, कमेंट करके आप अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।